Hey Pisces, I wish you a wonderful month of June. So let's see ये जो जून का महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. So Pisces, हो सकता है कि आपको आपके कुछ लाइफ के डिसीजंस हैं जो आपको पता है कि वो आपके लिए सही हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने वो चूज़ किया है जो आपका मन कहता है और उस चीज़ में आपकी नॉलेज भी है. मे बी कुछ ऐसा करियर जिसमें आपको पता है कि आपको आगे चलकर फ्यूचर में वो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए, बट आपके जो घर वाले हैं हो सकता है वो उस चीज़ को सपोर्ट ना करें या फिर वो ये समझें कि आप इस काम को नहीं कर सकते, या जहाँ पर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी, मनी, मे बी अपनी जो भी अगर सोर्सेज डाल रहे हैं तो वो आपके लिए आगे चलकर फ्रूटफुल ना हो, बट आपको पता है कि वो आपके लिए क्या रिज़ल्ट ला सकता है. तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको ये नहीं सोचना है कि आगे चलकर वो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं. तो आपको दुनिया की बातें नहीं सुननी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है. अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं तो अपनी आउटकम से, अपने प्रॉफिट से दुनिया को दिखाइए कि आपने जो राह चुनी है, आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है. आपको खुद पे वर्क करना है, आपको अपने नेम एंड फेम से लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनको ये दिखाना है कि आप भी कुछ कर सकते हैं. जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो लोग आपको समझते हैं कि दिस पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आपको उनको शो करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है या फिर आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं. सो हो सकता है कुछ लोग पाइसेंस में भी आप इमोशनल फील कर सकते हैं इस जून के महीने में. अभी मे बी लाइक 13th को फुल मून इज़ देयर, तो नियर बाय फुल मून के आपकी एनर्जीज थोड़ी सी लो हो सकती हैं, या फिर आप थोड़ा सा बिना किसी बात के इमोशनल फील कर सकते हैं और आपको अपनी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो याद आ सकती है, या फिर थोड़ा सा आप लो हो सकते हैं. छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ सकता है, तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा, उस एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है. सो इट्स जस्ट लाइक जो आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी कि क्या वो आपके लिए सही हैं, तो आपको उस चीज़ को समझना होगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. मे बी आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हैं, मे बी एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होकर आपको कोई मैसेजेस देना चाहती हैं. तो आपके जो मैसेज हैं वो आपके सराउंडिंग में बहुत क्लियर है, पर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं. मे बी आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप आपके लिए आपके फ्यूचर रिलेशनशिप है, या फिर वो आपके लिए एक लकी रिलेशनशिप है, बट उस आप चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उस पर्सन को वैल्यू नहीं कर रहे हैं. तो आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स ने आपको उस रिलेशनशिप के साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग के लिए बनाया है, बट वो चीज़ों को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं. तो आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में क्या सही है. आपके लिए 4th चक्रा हीलिंग आ रही है. मे बी आपकी लाइफ में कोई प्रीवियस हार्ट ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से आप आगे मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं और आप वहीं पर अपनी एनर्जीज को स्टक करके बैठे हैं. तो जस्ट मूव ऑन. आप अपने आप को थोड़ा सा कंपैशन पर्सन बनाइए और चीज़ों को बहुत अच्छी नज़रों से देखिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके जो सराउंडिंग में ब्यूटी है बट आप उसको देखते नहीं हैं. आपके सराउंडिंग्स में हैप्पीनेस है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप सैड है, कहीं ना कहीं आप इमोशनल है. आप अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज़ को लेकर, या फिर आपके पास के कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं, या फिर कुछ इश्यूज़ आए हैं जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों पे सैड हो जाते हैं. छोटी छोटी बातों आप अपने मन को लगा लेते हैं. आपकी लाइफ में 90% हैप्पीनेस है, आपको वो नहीं दिख रही है. जो 10% आपकी लाइफ में सॉरोज़ हैं, जो कि आपके पास्ट के सॉरोज़ हैं, या प्रेजेंट में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप उनको माइंड पे लगाकर अपनी लाइफ को स्लो बनाकर रखा हुआ है आपने. तो उस एनर्जीज़ को आपको छोड़ना होगा. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए. आप हीलिंग कीजिए सो दैट आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकें और आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, आप उस चीज़ की वैल्यू कर सकें. सो देर आर न्यू बिगिनिंग्स कमिंग, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग, और मे बी एक marriage, or maybe a new relationship, engagement also could be possible for some people. या फिर जो लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि उनको अपनी लाइफ में कोई नया काम शुरू करना है या फिर कोई नई बिगिनिंग करनी है, सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं. दैट बिगिनिंग्स कुड बी इन द फील्ड ऑफ वर्क, इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप. सो
आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। सो इट्स जस्ट लाइक सराउंडिंग्स में आपको हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, बट आप सन इज़ कमिंग फॉर यू। सन अपनी पूरी एनर्जीज आपको दे रहा है, बट आप अपने आप को अभी भी इमोशंस में स्टक करके बैठे हैं, और आप वो जो आपके सराउंडिंग्स में हैप्पीनेस है, आपके सराउंडिंग्स में जो ब्यूटी है, आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं, आप एनर्जीज़ को फील ही नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के लो मोमेंट्स को लेकर आज भी स्टक हैं, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब अपनी लाइफ में आप क्या करें, कैसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। जो हो गया है वो जा चुका है। आज आपकी लाइफ डिफरेंट है, जो पास्ट में थी वो लाइफ डिफरेंट थी, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि जो प्रीवियस आपकी लाइफ थी वही लाइफ आगे आपके वैसी ही लाइफ आगे हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपके मन में जो इमोशंस हैं उनको आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है, उनको अपनी लाइफ से डिलीट करना है, और ये सोचना है कि वो जो आपके जो इमोशंस हैं उनको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। आपके लिए न्यू लाइफ आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, सन एनर्जी आ रही है, नंबर 1 एनर्जी आ रही है। इफ़ आई से तो आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो न्यू लाइफ आपके सामने खड़ी है उसको पहचानना है, और आपको ये समझना है कि वो जो लाइफ है यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक जो पास्ट की आपकी जो मेमोरीज़ थी उनको डिलीट करने के लिए आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक ब्यूटी लेकर आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपनी जो भी इमोशंस हैं, जो भी आप अपनी पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अपनी एनर्जीज़ को जो आपने ब्लॉक कर रखा है उनमें से बाहर निकलना है, और आपको न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू सन के लिए उठना है। हर रात के बाद सवेरा आता है। मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारी एनर्जी स्टक हो गई हो, बहुत सिचुएशंस आई हों, बट आपको ये समझना है कि जो रात थी वो चली गई है। अब न्यू बिगिनिंग आई है, न्यू लाइफ आई है। तो वो जो न्यू लाइफ है आपको वो एंजॉय करनी है। आपको सिर्फ रिलैक्स करना है और आपकी लाइफ में लेज़ीनेस आ रही है कि आप ये जो जून का महीना है बहुत फ्री होकर आप रिलैक्स करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जो आप हैप्पीनेस चाहते थे वही हैप्पीनेस सामने आ रही है। बट आपकी वो जो हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं फिर भी आपके इमोशंस जो हैं उस हैप्पीनेस के बीच में आ रहे हैं। आपके सराउंडिंग में एबंडेंस है, आपके सराउंडिंग में ब्यूटी है, बट स्टिल आप उन एनर्जी से स्टक हो रखे हैं बिकॉज आपके जो इमोशंस हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप पार्टी करने जा रहे हैं, उसके बाद भी आपके इमोशंस आपका पीछे नहीं छोड़ते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न कर रहे हैं या अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। वो जो आपके इमोशंस हैं, वो जो आपकी इमोशनल एनर्जीज़ हैं, जो एक एक काले धुएं वाली आई वुड से कि एनर्जीज़ हैं जो आपको कहीं ना कहीं घेर रखा है, आपके ऑरा को स्टक कर रखा है। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, सिट इन द साइलेंस। आप मेडिटेट कीजिए सो दैट आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको स्टक करके बैठी हैं, जो आपको खुश नहीं रहने दे रही हैं, उनको कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से खुद से ही बाहर निकाल सकते हैं। और आपको अगर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो एक एक्चुअल में आप हमेशा से जो ब्यूटी चाहते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं और आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी आप वो नेगेटिविटी को लेकर बैठे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं आज भी उन एनर्जीज़ के साथ स्टक है कि आगे चलकर ये चीज़ें स्टेबल रहेंगी, या फिर प्रीवियस जो आपके इमोशनल मैटर्स थे उसकी तरह ही ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो क्या मैं खुश हूँ? क्या पता मुझे वापस से रोना पड़े, या फिर मेरी जो पास्ट की लाइफ की सिचुएशन थी मुझे वही चीज़ें सफ़र करनी पड़े। अगर कोई पास्ट फेलियर्स थे वो आगे भी आ सकते हैं। तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट, लिव इन द प्रेजेंट। जो भी आज है आप उसमें जिए। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको सिर्फ ये देखना है आपकी लाइफ में जो आज आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, वो आपके लिए ट्रू है, आपके लिए पॉजिटिव पर्सन है। हैव फेथ एंड ब्रिंग रोमांस इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है कहीं शॉर्ट टाइम पीरियड का तो नहीं है। तो जब तक आप उस फियर को बाहर नहीं निकालेंगे, आप अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप कैसे एंजॉय करेंगे, या फिर अपने फ्यूचर में उस रिलेशनशिप के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अपने पास्ट को भूल जाइए और अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक मत कीजिए। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय एवरी टाइम ऑफ योर लाइफ। रिलीज़ योर एक्स। आज में भी हो सकता है
कि इट्स टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। सी जैसे मैं बोल रही थी पहले ही कि आपको अपनी एनर्जीज जो स्टक हो रखी हैं, हीलिंग लीजिए या फिर मेडिटेट कीजिए, सिट इन साइलेंस। जो भी आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, आपके ऑरा में जो मे बी कुछ इश्यूज़ हैं या फिर आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं स्टक हो रखी हैं, तो उनको आपको खुद से डिलीट करना होगा। एंड जो भी आपकी लाइफ में जो एक्स पार्टनर थे उसको आपको अपने माइंड से निकालना होगा। सो देयर कुड बी चांसेस कि आपके कोई एक्स पर्सन थे जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, जिनकी कुछ उनकी पास्ट की कुछ एनर्जीज थी या कुछ कॉर्ड्स थे जो आपके साथ आज भी स्टक हैं। तो आपको वो कॉर्ड कटिंग करनी होगी और अपनी एनर्जीज़ को और उनकी एनर्जीज़ को कट 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 करके बाहर निकलना होगा, सो दैट आप अपने एक्स के साथ जो स्टक हो रखे हैं, जो उनकी वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशंस आई थी या उनके ब्रेकअप की वजह से, उनके धोखे की वजह से आपकी जो एनर्जीज वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका जो आज का रिलेशनशिप है उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रीवियस लाइफ में जो सिचुएशंस आई थी उसको लेकर आज भी स्टक हैं कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। सो प्लीज़ स्पाइसेस, जस्ट कम आउट ऑफ योर नेगेटिविटीज़, कम आउट ऑफ योर प्रीवियस रिलेशनशिप्स, कम आउट ऑफ योर इमोशंस। योर लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, योर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, योर लाइफ इज़ फुल ऑफ लव, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग, न्यू हैप्पीनेस इज़ कमिंग। सो जस्ट मूव अहेड, अपने आप को प्रूव कीजिए, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए, एंड सो दैट यू कुड गेन एक्सपीरियंस। जस्ट ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, और आपकी जो लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है उस पर आपको खुद एक्सेप्ट करना है। और आपकी जो लाइफ में थोड़ी सी जो नेगेटिविटी आपके माइंड में है, आपके सोल में है, उनको डिलीट कीजिए और मूव ऑन कीजिए, एंड हैप्पीनेस इज़ on your way. Just accept it and enjoy love in your life. Okay Pisces, I hope this reading resonates to you. See you in my next reading. And अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. My email ID is pristinehealings@hotmail.com. Please don't forget to subscribe to my channels. Bye for now.